दुस्साहस जो शब्द है उसमें उपसर्ग पूछ रहा है। तो इसमें पहला है दुस और दूसरा है विदुर और सी है हमारा दु और डी है हमारा सा। तो इसमें जो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, इसमें दुस उपसर्ग है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, वो है हमारा 51 नंबर का। तो इसमें ये देखो इसने पूछ लिया है क्या बोलते हैं शब्द देके क्या बोलते हैं जो संधि है उसका नाम पूछ लिया है। तो इसमें ये जगन्नाथ जो शब्द दे रखा है, इसमें ये पूछ रहा है कि जगन्नाथ के संधि का उदाहरण है। पहला है हमारा व्यंजन, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है दीर्घ स्वर संधि और चौथा है एड़। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजन। अब व्यंजन कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे तोड़ेंगे, ये जो जगन्नाथ जो शब्द है इसे अगर हम तोड़ें तो देखो ये ऐसे टूटेगा, जगत प्लस नाथ। तो ये जो इसमें टूटेगा। अब इधर देखो ये ता है और इस तरफ ना है, तो ये दोनों कैसे शब्द हैं, ये दोनों व्यंजन हैं। तो जब ये दोनों व्यंजन व्यंजन से जब जुड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे, तो ये हमारे व्यंजन संधि का जो शब्द है वो उदाहरण बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है वो हम देखते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर का, कह रहा है मोर शब्द का तत्सम शब्द होगा। तो जो मोर शब्द का तत्सम यानी कि जो हमारा संस्कृत का है एज इट, तो उसमें हम क्या कहेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा। पहला इसमें ये पूछ रहा है क्या मयूर होगा, क्या मयूर होगा। सेकंड ये पूछ रहा है क्या मयूर होगा। और थर्ड है कह रहा है मोयूर होगा। और फोर्थ कह रहा है कि ये मयूर होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 53 नंबर का, कह रहा है कि ये जो अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप शब्द में हमें उपसर्ग देखना है। पहला है हमारा ए अति, दूसरा है बी अधि, तीसरा है सी आ और चौथा है हमारा डी अभी। तो इसमें हमें क्या देखना है, हमारे लिए उपसर्ग देखना। अब ये जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे जुड़ते हैं। तो जो इसमें हमारा जो अभिशाप है इसमें हमारा जो हो जाएगा उपसर्ग वो हो जाएगा अभी। तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि वर्तनी की दृष्टि से या वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन है ईश्रिया और बी है ईर्षा और सी है हमारा ईर्षा और डी है हमारा ईर्षा। तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सा ठीक है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ठीक, यानी कि जो हमें चयन करना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दूसरा है हमारा क्या बोलते हैं 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। 55 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है कह रहा है चंद्रमा, कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं चयन कीजिए। तो जो निशाकर है या तरड़ी है या निशाचर है या कृषाणु है, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा क्या बोलते हैं निशाचर जो रात में चलने वाला ये तो होगा नहीं, और ये जो कृषाणु है ये भी नहीं होगा, और हमारा जो तरड़ी है ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा है निशाकर, यानी कि जो रात को करने वाला है वो कौन है, चंद्रमा है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56वें नंबर का, वो कह रहा है क्या कह रहा है कि जो
महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। कह रहा है गरुड़ ध्वज है, या कह रहा है ना महाराज, यानी कि जो महादेव हैं उनका पर्यायवाची पूछ रहा है, यानी कि समानार्थी। तो पहला पूछ रहा है क्या इसमें गरुड़ ध्वज होगा, क्या हमारा नारायण होगा, क्या चंद्रशेखर होगा, क्या विशंबर होगा। तो देखो यहाँ पे इसमें जो गरुड़ ध्वज है यानी ये तो होगा नहीं, और ये जो नारायण है ये विष्णु का पर्यायवाची है, और ये जो विशंबर है ये भी नहीं होगा, ये क्या बोलते हैं किसी दूसरे का है। लेकिन इसमें जो गरुड़ ध्वज है ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर 100% होगा। क्यों होगा वो समझो, क्योंकि जो चंद्रशेखर शब्द है वो आपने देखा होगा, जो शेखर क्या बोलते हैं जो चंद्रमा है वो भगवान शिव ने अपने कहाँ सर पे धारण कर रखा है, शिखर पे धारण कर रखा है। इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यथाशीघ्र शब्द का समास क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है हमारा वो कह रहा है अव्ययी भाव, और दूसरा कह रहा है द्वंद्व, और तीसरा कह रहा है कर्मधार, और चौथा कह रहा है तत्पुरुष। तो ये जो यथा है, ये जो यथा से ये जो यथा लिखा है यहाँ पे यथा और शीघ्र, तो हमारा जो यथा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अव्य, क्या बोलते हैं अव्यय। तो जो अव्यय है इसमें तो ये हमारा हो जाएगा अव्यय भाई समास। कौन सा अव्यय भाई, अव्यय भाव समास। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, वो हो जाएगा हमारा 58वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। 58वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में शब्द है, यानी कि जो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे इसमें क्या है। ये ऑप्शन पहला है कह रहा है ये विशेषण है, बी कह रहा है ये संज्ञा है, और सी कह रहा है ये सर्वनाम है, और डी कह रहा है ये क्रिया है। तो क्रिया साहब इसमें हो नहीं सकती किसी भी कीमत, इसे काटो। सर्वनाम महात्मा गांधी अमूल्य गुण है, हो सकता है सस्पेंस में, संज्ञा भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात इसमें यहाँ पे देखो कह रहा है अमूल्य गुण है। तो जो अमूल्य गुण है तो क्या कह रहा है, ये विशेषता बता रहा है। तो ये जो विशेषता बताएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो हमारा जो 58वां क्वेश्चन है उसमें जो हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है 59वां क्वेश्चन, और उसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें हमारा पहला बोल रहा है मैं कल नहीं जाऊंगा, दूसरा बोल रहा है यह फूल सुंदर है, तीसरा बोल रहा है सी हवा धीरे धीरे बह रही है, चौथा कह रहा है आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसमें ये देखो कितना अच्छा इसमें बताया है, कह रहा है क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने जैसी है कि क्रिया विशेषण, तो देखो क्रिया तो हो रही है, इसमें भी कह रहा है नहीं जाऊंगा तो ये भी क्रिया हो गई। सुंदर ये इसका क्या बोलते हैं भाव है, लेकिन यह इधर कह रहा है स्कूल जाएंगे ये भी क्रिया है, लेकिन क्रिया की जो विशेषता प्रकट करे वो क्या है, वो कह रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे यही पूछा है इसने कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, सी, ये हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, और वो पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए।
तो इसमें हो जाएगा योग रूढ़ में हमारा वो हो जाएगा, ये पहला है हमारा ऑप्शन नंबर ए पील, दूसरा है चक्रपाणी और तीसरा है दूध वाला, चौथा है नैन। तो इसमें जो हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध वाला, क्योंकि इसमें ये जो दूध लिखा है ना, तो ये दूध अलग है, दूध और बाला, तो ये क्या है, ये हमारा योग है। तो अब ये देखो, दूध को अगर हम तोड़ें अलग अलग करके तो ना तो इस शब्द का इस वर्ण का कोई अर्थ है, सॉरी, ना इस पद का कोई अर्थ है ना इस पद का कोई अर्थ है। ऐसे ही ये बाला को अगर हम तोड़ें तो ये बाला को लो हमने तोड़ दिया, सॉरी, बा, तो ये जो बा और ला हो जाएगा, तो ना हमारे उत्तर पद का कोई अर्थ है ना हमारे पूर्व पद का कोई अर्थ है। तो इसमें जब अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो योग रूढ़ हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, ये जो आज हमारे क्वेश्चन सीरीज रही है ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन हमने कराए हैं ये रीट के लिए तो उपयोगी हैं ही, साथ ही हमारे टेट सी टेट के लिए भी उपयोगी हैं। और इसके साथ साथ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है वहाँ पर अगर जहाँ पर भी या हमारे जो भी क्या बोलते एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी का जो पोर्शन है, तो वहाँ के लिए ये कक्षा बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।